ज़रूरत है इस तरह की तकरीरों की, और बच्चों को भी नसीहत की, बच्चों के अब्बाओं को भी नसीहत की, और जिस दिन अब्बा सुधर गए तो उस रोज बच्चे सुधर जाएंगे। ये मैं भैया बता, माफ कीजिएगा कहीं तो अब सब केहू तो लड़कन के खराब कहे थे, ये अब्बा के खराब कहे लगे हो तो का हो सके था कह दो कि मैं बताओ ये अब्बा के खराब कहते हैं, कौन अब्बा खराब हो सकते हैं? मैं बता दूं कैसे खराब होते हैं। यही बाजार है, यही दुकानें हैं, यही सामने होटल है, गुमती है, इधर दुकान है, यहीं अजान होती रहती है, अजान होती है, यहीं जमात हो रही है, तमाम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। उसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है कि नौजवान कम होते होंगे, नौजवानों के अब्बा ढेर रहते हैं। माफ कीजिएगा, रहते हैं कि नहीं रहते? मैं कहीं और जगह नहीं जा रहा हूँ, भरा रहता है। जितनी भीड़ यहाँ रहती है उतनी मस्जिद में रहती है कि नहीं रहती, ये लोग बताएंगे, ये लोग बताएंगे, जो लोग रहते हैं मस्जिद में जानते हैं। तो आप सिर्फ हम लोग जो है ये कह देते हैं कि नस्ल खराब हो रही है, नौजवान खराब हो रहा है, बच्चे खराब हो रहे हैं। अरे पहले बड़े सही हो जाएं, बच्चे खुद ब खुद सिद्ध हो जाएंगे। जब हम नमाज पढ़ेंगे तब न अपने बेटवा से कहेंगे कि बाबू चल नमाज पढ़े। जब हम जईबा नहीं करेंगे तो हम कैसे, कौन मुंह से कही कि बाबू तहु नमाज पढ़? कोई कह सकता है? और कितने पढ़ते हैं वो सब जानते हैं, मैं नाम तो ले नहीं सकता, बता नहीं सकता, अंदाजा लगाइए। तो इसलिए पहले बुजुर्गों की जिम्मेदारी है वो मस्जिद को आबाद करें। तो मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि उनकी बरकत से जवान भी मस्जिद को आबाद करने लगेंगे। और अभी मौसूफ जो है वालिदैन के लिए अजमत बयान कर रहे थे। सच्चाई है, उनकी अजमतों का कोई ठिकाना नहीं, ना कोई बयान कर सकता है। वालिदैन बड़ी अजीम नेमत है, उस नेमत को कोई बदल भी नहीं है। माँ बाप गुजर जाते हैं तो समझ में आता है कि ये क्या चीज़ थी, क्या नेमत थी, कैसी नेमत थी। ये उनके गुजरने के बाद एहसास होता है। तो बहरहाल जिनके वालिदैन हैं वो उनकी खिदमत करें। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अगर इजाज़त हो तो मैं बयान करूँ। कहो कि न तो कहियो कि तू लोग माइक बाप आ गए छोड़बा नहीं करता। मेरी आदत नहीं है तय को, मैं इस मामले में बहुत सबसे अलग हूँ। अब अगर 20 मिनट दिया जाता है तो मैं 17 मिनट बोल के हट जाता हूँ, 3 मिनट छोड़ देता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। मैं आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि माँ की अजमत क्या है, वालिद बुजुर्गवार की मर्तबा क्या है। जब बता रहे थे तो ये मुझे उस वक्त मेरे जहन में आई थी बात कि माँ की अजमत क्या है। हम कहाँ इधर उधर से जाने, हमें जो कुछ भी मिला है तेरे ही दर से मिला है, सरकार की बारगाह से मिला है। वहीं से पता चला कि माँ की अजमत क्या है, वालिदी बुजुर्गवार की का मर्तबा क्या है। आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे। साहबा इकराम का मजमा था और जिक्र होते होते, तकरीर होते होते वालिदैन की अजमत पे तकरीर फरमा रहे थे, वालिदैन का मर्तबा बता रहे थे और बिलखुसूस वालदा का बता रहे थे। वालदा का जिक्र आया, आका करीम ने उनके मर्तबे, उनकी अजमत को बयान किया। बयान करते करते मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते, आंखों में आंसू आ गए, जबान कपकपाने लगी, बदन थोड़ा सा हरकत में आया, जैसे कांप रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू चेहरे मुबारक पे आ गए और आवाज ऐसे लगी कि शायद अभी चीख निकल जाए, सिसकियां सी। साहबा इकराम देखते रह गए, बोले अभी सरकार तकरीर फरमा रहे थे
और फिर सरकार रो रहे हैं, आंखों से आंसू हैं, आवाज कपकपा रही है, माजरा क्या है। एक साहबी रसूल खड़े होते हैं, खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तकरीर फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे, फरमाते फरमाते आप रोने लगे। तो आका करीम ने कहा, क्या बताऊं, माँ का जिक्र चल रहा था, जिक्र करते करते मुझे मेरी माँ याद आ गई, मुझे मेरी माँ याद आ गई। आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि रसूल पाक की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल कब हुआ था। जब 6 साल के मेरे आका थे, मकाम अबवा में मदीने से वापस आ रहे थे। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना बीबी का इंतकाल हुआ। लेकिन तकरीर फरमा रहे हैं मस्जिद नबवी में, तब फरमाते हैं कि आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, और याद आई तो मैं रोने लगा। बोले काश मेरी माँ आज जिंदा होती, काश मेरी माँ आज जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ाता होता, और नमाज में भी वो नमाज जिसमें जोर से तिलावत की जाती है, तिलावत कर रहा होता, और तिलावत भी मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता। रसूल पाक फरमाते हैं कि नमाज पढ़ा रहा होता, और वो नमाज जो तिलावत जिसमें जोर से की जाती है, और तिलावत भी मैं कर रहा होता, तो सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, और सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, नमाज में खड़ा होता, और पर्दा हटा के चिलमन से मेरी माँ मुझे पुकारती, ऐ मोहम्मद इधर चले आओ, तो मैं वही नमाज को मौकूफ करता और माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। नमाज को मैं वही मौकूफ करता और माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। आका फरमाते हैं, रसूल पाक ने जब ये जिक्र किया तो सहाबा किया लगा ऐसे कि एक हंगामा, चीखें निकल पड़ी। इधर रसूल पाक भी रो, सहाबा भी रोने लगे। तो ये अजमत, ये माँ का मर्तबा कहाँ से मिला है? उसी बारगाह रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका नबी करीम ने ये हमें बताया। एक और सुन लीजिए, बात जब आई गई है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लिया है, और उनकी वालिदा ईमान नहीं लाई थी, ईमान नहीं लाई। अब अबू हुरैरा जब ईमान लिया है तो अम्मा जो है नाराज रहती थी, मुसलमान हो गए हैं, तो हर वक्त जो है उनको कोसती रहती थी, डांटती रहती थी, बुरा भला कहती रहती थी। अबू हुरैरा कुछ नहीं कहते थे, खामोश रहते थे, क्योंकि बारगाह रसूल में सुन चुके थे कि माँ का मर्तबा क्या होता है। गालियां सुन लेते थे, कुछ नहीं कहते थे, वापस आते रसूल की बारगाह में हाजिर होते, फिर चले जाते, माँ की खिदमत करते रहते, रात को पानी भी देते। यही एक सहारा थे। अबू हुरैरा अपनी वालिदा का तन्हा सहारा थे, खिदमत करते रहते, लेकिन माँ उनको बुरा भला कहती रहती। ये खिदमत में इन्होंने कभी कमी नहीं की। एक रोज वालिदा ने असल में ये मेरे मुरादाबाद के हैं तो इनका हक ज्यादा बनता है, इसलिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबादी है ना, तो कुछ तो इलाके इलाके का पैसा का सब आ ही जाता। देखें कि मुबारकपुर वाले के उठवा नहीं करते तो ये बेचारे उठ गए कि चलो मैं बहरहाल जो मर्ज कर रहा था। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं गालियां सुनता रहता था, कभी मैंने जो है माँ को कुछ नहीं कहा। लेकिन एक रोज होता यह है कि वालिदा अबू हुरैरा को बुरा भला तो कहती हैं, साथ ही साथ आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगती हैं। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी गाली अपने आप पे तो बर्दाश्त की, लेकिन जब उन्होंने रसूल पाक को गालियां दी, ये तड़प गए, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और दिल फट गया। उसी वक्त ये तहिया करते हैं कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा और छोड़ के चला जाऊंगा। पलटते हैं और पलट के घर से जाने लगे। भी एक कदम उठाया था, दूसरा उठाना चाहते थे, लगा कि जमीन ने उनके कदम को पकड़ लिया है। कहते हैं कि मैं सोचने लगा, इस बूढ़ी माँ का सहारा मैं ही तो हूँ, रात की तारीकी में पानी मैं ही तो देता हूँ, रात की तारीकी में जरूरत पड़ती है तो उंगली पकड़ के इसको जरूरत के लिए मैं ही तो ले जाता हूँ, जब इसे और कुछ भी जरूरत पड़ती है वो मैं ही तो पूरा करता हूँ।
अगर मैं चला गया तो इस बूढ़ी का पूरा कौन करेगा, इस माँ का वो काम कौन करेगा। तो मैंने जाने का इरादा तो तर्क कर दिया कि नहीं जाऊंगा, लेकिन दिल जो है अंदर से फटा हुआ था, दिल जो है वो रो रहा था, परेशान था। और उसी रोते रोते मैं रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हो गया। जब नबी करीम की बारगाह में मैं हाजिर हुआ तो मेरे गैबदा नबी ने जब मेरे चेहरे को देखा तो नबी मेरे आका मेरे जान गए कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे आका फौरन पूछते हैं, ए अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो, तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं? अबू हुरैरा तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं? तब मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जब तक मुझे गालियां मिलती रही सब्र करता रहा, लेकिन आपको बुरा भला कहा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे आका आप दुआ कर दीजिए, हाथ उठा के दुआ कर दीजिए कि मेरी माँ मुसलमान हो जाए, मेरी माँ ईमान ले आए। जैसे हजरत अबू हुरैरा ने ये जुमला कहा है, मेरे आका ने दस्ते मुबारक को ऊपर उठाया है और उठा के दुआ करते हैं, परवरदिगार तो अबू हुरैरा की माँ को ईमान अता फरमा दे, मुसलमान बना दे, उसको हिदायत दे दे। आका करीम की जबान से ये जुमले निकलते हैं, फिर आका करीम हाथ नीचे करते हैं। अबू हुरैरा फौरन घर से निकलते हैं और अपने घर की तरफ भाग के दौड़ के जाते हैं। रास्ते में किसी ने पूछा, अबू हुरैरा कभी तुम्हें इस तरीके से भागते हुए हमने नहीं देखा है, इस तरीके से दौड़ते हुए नहीं देखा है, तुम अपने घर दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो, क्या कोई हादसा हो गया है? अबू हुरैरा का जवाब था कि मैं ये देखने जा रहा हूँ कि मेरे घर अबू हुरैरा पहले पहुंचता है या मेरे नबी की दुआ पहले पहुंचती है। मेरे आका की दुआ पहले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखने जा रहा हूँ। और जब घर पहुंचते हैं अबू हुरैरा जाके देखते हैं तो पुकार उठते हैं कि अबू हुरैरा तेरी रफ्तार कम है, तेरे नबी की दुआ का असर ज्यादा है, तुझसे पहले जो है मेरे नबी की दुआ तेरे घर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहुंचते हैं, माँ कहती है ए बेटे मैंने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल, वाह वाह, मुझे ईमान अता फरमा। और माँ कलमा पढ़ती है, इस्लाम में दाखिल हो जाती है। ये स्टाफ के आदमी हैं, स्टाफ के हैं, बहरहाल नहीं, माफ कीजिएगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। तो अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत माशाअल्लाह। मेरी तो अभी चंद दिन हुए माँ का इंतकाल हुआ, मुझे एहसास कि माँ जाने के बाद क्या होगा। मेरा घर भरा हुआ है, सब लोग हैं, लेकिन घर में जब कदम रखता हूँ तो यही लगता है कि इस घर की रौनक सब कुछ है। तो ये वो अजीम नेमत है माँ बाप। इसीलिए परवरदिगार के महबूब ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और जन्नत का दरवाजा बाप है। बाप राजी तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा, माँ राजी तो जन्नत मिल जाएगी। दोनों को राजी कर लेंगे तो जन्नत भी मिल जाएगी और जन्नत का दरवाजा भी खुल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सिर्फ माँ राजी है तो जन्नत मिल जाएगी, दरवाजा बंद रहेगा। और अगर सिर्फ बाप राजी है, माँ नाराज है तो दरवाजा खुल जाएगा, जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए जन्नत में दाखिल होने के लिए माँ को भी राजी करना है और बाप को भी राजी करना है। जिनके माँ बाप हैं उनको राजी करें, उनकी खिदमत करें। अल्लाह उनकी खिदमत से हमें नवाजेगा, बरकतें अता फरमाएगा। और दुनिया से जिनके माँ बाप रुखसत हो गए उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। हम सब मिलके अलहाज मसूद मरहूम के लिए दुआ करते हैं, दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके साहबज़ादगान को, घर वालों को सब्र शुक्र अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, पाक परवरदिगार आलम, तेरा तेरे हबीब का, तेरे महबूब बंदों का जिक्र हुआ है। मौला इस जिक्र पाक को तू कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, इस जिक्र पाक के सदके तुफैल में जितने भी हाजिरीन हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। ए मेरे मौला, जो भी यहाँ पे पढ़ा गया है, तेरा जिक्र हुआ है, नाते पाक हुई है, तकरीर हुई है, तिलावत कुरान पाक हुई, मौला इस पर तो बेहद बेहिसाब सवाब अता फरमा। और ये कुल सवाब
तेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर है कबूल फरमा। अपने हबीब के सदके तुफैल में जुमला अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में नजर है कबूल फरमा। अपने हबीब के सदके तुफैल में जुमला सहाबा किराम व सहाबियात इज़ाम अज़वाज मुतहरात अहले बैत अतहार जुमला शहदाए करबो बला की बारगाह में नजर है कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन अपने हबीब के सदके तुफैल में जुमला ताबीन किराम तबे ताबईन अइम्मे मुज्तहिदीन औलिया सलासिल बुजुर्गान दीन आम्मतुल मुस्लिमीन व मुस्लिमात की अरवाह को नजर है कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन बिलखुसूस अपने महबूबा ने बारगाह के सदके तुफैल में हाजी मसूद मरहूम की रूह को नजर है कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन हाजी साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी मगफिरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ फरमा, उनको गरी के रहमत फरमा, करवट करवट जन्नत अता फरमा, उनकी कब्र पर नूर अनवार की बारिश फरमा। कल बरोज़ क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत उज़्मा अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस घराने के जितने भी मरहूमीन हैं दुनिया से जा चुके हैं मौला सबकी मगफिरत फरमा। परवरदिगारे आलम हम सब के मरहूमीन की तो मगफिरत फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, सबकी कब्र पर नूर अनवार की बारिश फरमा। या रब्बल आलमीन तो हम सबकी भी मगफिरत फरमा दे मौला, हम सब पे रहम करम की बारिश फरमा। परवरदिगारे आलम जितने भी हाजिर हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले मौला। हम में जो बीमार हों उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्ज में मुब्तला हों उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा। या रब्बल आलमीन सबके कारोबार में बरकतें अता फरमा, जो रुकावटें हैं उनको दूर फरमा, सबके रिज़्क़ हलाल में वसअत अता फरमा और सबके घरों में अपनी रहमत व बरकत को शामिल फरमा मौला। जो कुछ नसीहतें हुई हैं उस पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन तो हमारे दामनों को मुरादों से भर दे मौला, हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प अता फरमा मौला। हम सबको हिदायत अता फरमा मौला, हम सबको नेकी अता फरमा मौला, हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने की तौफीक अता फरमा और इसी मोहब्बत में हम सबको मौत अता फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बैर इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शमशदी बदरुल्ला के वास्ते। बख्श दे जुर्मों खता और फजल फरमा दायमा, हाफिज़ मिल्लत अजीजुल औलिया के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।